सीटें जीती थी, 364 सीटें। प्रथम आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों उस टाइम जो है ना, आज से लगभग 70 साल पहले भारत में प्रथम आम चुनाव में जो मतदाताओं की संख्या थी वो थी 17 करोड़। 1952 के आम चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी ना, वो थी, मतलब सीटों के मुकाबले, मतलब सीटों के हिसाब से जो है, वो थी दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिन्होंने दोस्तों 16 सीटें जीती थी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो यहां पर पूछा गया भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पूछा गया यहां पर महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, चंपारण। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, लखनऊ समझौता, जिसे दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था, तो जिसे हम दूसरे नाम से अगर हम जानते हैं तो इसे हम कांग्रेस लीग समझौते के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये समझौता कब हुआ था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1916 में। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पूछा गया है हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बारे में तो स्टूडेंट जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संपूर्ण राष्ट्र में, देश में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1930 को जो है पूरे देश में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर पूछा गया है सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की जो सीटें हैं ना 2019 के अकॉर्डिंग 80 सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है महाराष्ट्र। दोस्तों एक बार आप लोग इसका लिस्ट देख लीजिए। दोस्तों यहां पर आप लोग जो है डिटेल में देख सकते हैं कि कौन से राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। तो यहां पर बिहार की अगर देखें दोस्तों तो 40 सीटें हैं लोकसभा की, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं जो पहले नंबर पे है। देखिए उसके बाद हमारा महाराष्ट्र आता है, 48 सीटें हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों देखिए पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और भी राज्य की जो है सीट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इसमें इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में कितना है, दिल्ली में कितना है, गुजरात में कितना है। इस तरीके से क्वेश्चंस जो है बन सकता है। तो इनको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है दोस्तों यहां पर आप जो है ना पहले भारतीय लिख लीजिएगा। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्येंद्रनाथ ठाकुर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, यह कथन किसका है? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है चित्तरंजन दास ने यह कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम आम चुनाव में कुल कितनी पार्टियों ने भाग लिया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 53 पार्टीज थे उस टाइम। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हुए हैं? ठीक है ना, लोकसभा के कुल कितने आम चुनाव हुए? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो है ना अभी तक वर्तमान में देखा जाए तो दोस्तों 2019 तक जो है लोकसभा के 17 आम चुनाव हुए हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं। तो अब जो नेक्स्ट चुनाव होंगे दोस्तों वो 5 साल बाद होंगे। तो वो हमारा 18वां आम चुनाव होगा। ठीक है ना, 2019 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी तक जो है ना 17 आम चुनाव हुए हैं। वर्तमान में अभी आपको पता है 2022 है, तो इसके बाद जो है चुनाव होंगे 1 से 2 साल में, तो वो हमारा 18वां आम चुनाव होगा। देखिए फ्रेंड्स यहां पर थोड़ा सा आप डिटेल में भी देख सकते हैं। और दोस्तों क्वेश्चंस जो है ना ये भी बन सकता है कि प्रथम आम चुनाव जो है ना कब से कब तक हुआ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसमें दोस्तों पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए पहला आम चुनाव जो है वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच में हुआ था। लगभग 5 से 6 महीने का टाइम लगा था। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहां पर बताया गया है
देखिए यहां पर आप देख सकते हैं अभी तक जो है 17 आम चुनाव हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो श्रीलंका को भारत से पृथक करती है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 16 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, तो आपको बताना है जवाहर सुरंग। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग है वो आखिर कौन से राज्य में स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 17 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस आर्टिकल के अंतर्गत राज्यों में जो है ना राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए धारा आर्टिकल 356 के तहत, 356 के तहत दोस्तों, 352 के तहत जो है ना देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। किस सिचुएशन में, तो जैसे सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण के सिचुएशन में। और 360 दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, ये जो है ना वित्तीय आपातकाल लगता है, सॉरी 360 के तहत जो है देश में मतलब कि अगर वित्तीय आपातकाल की संकट स्थिति पैदा हो सकती है तो इस सिचुएशन में जो है 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है देश में। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण। और 356 के तहत दोस्तों यदि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य के राज्य सरकार जो है ना संविधान के नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो दोस्तों वहां पर जो है राष्ट्रपति को जो है यह अधिकार है, यह पावर है, धारा 356 के तहत जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये कई बार अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 370 कब हटाया गया, दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है आर्टिकल 370 लगा हुआ था दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को इसे हटा दिया गया। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर, आपको पता है जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख था, तो अब दोस्तों क्या किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है ना 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, मतलब कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब वो जो है राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। और अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि देश की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो आपको उसका आंसर बताना है राष्ट्रपति में।